मत डारे रे गोपाल मारो गुजर मारे रे रंग मत डारे रे। अरे होली खेले तो आबू पार माई आज रे। होली खेले तो आबू पार माई आज रे। आओ ना, आए बेटा, अरे क्या बात है, अरे आपको तो मैं नाचूं। होली खेले आबू जी में आजो रे। होली खेले तो आबू जी में आजो रे। जयपुर में होता होली का उठने देख करके घबरा गई। उसने कहा ये क्या हो रहा है, अब मैं इंग्लिश जानता नहीं तो बोल देता, रटी हुई बात मामले में लग जाए। हिंदी नहीं बोला, कहा कि ये होली है। अच्छा तो समझा है भाई, हमारे जो भगवान है वो होली खेलते हैं। उसने कहा गोड, कहाँ गोड, होली खेलते हैं। तो उसने कहा सुना तो था होली नहीं, वो चोरी भी करते हैं। भारत के भगवान चोरी ही करते हैं। ब्रजे वसंतम लवरीत चोरम फूल चोरम नीलांबुज श्यामल कांति चोरम। श्राद्धा उनका हृदय चोरते हैं। अनेक जन्म अर्जित पाप चोर है कोई गॉड, ऐसा कोई गॉड है? मैं तो ये कहता हूँ गॉड का उल्टा करो, जीओडी, उधर से बोलो मत बोलना। हाँ, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। उस आधी रात के वक्त जहां, आधी रात के वक्त जहां चोरों का लग्न था बहुत करारा। चोरों के लग्न में जन्म लिया और जेल से कीला तुरंत किनारा। आगे जा कलिंबिजा को चुरा, घर जा करके सुता को चुराया। क्यों हमसे चिढ़ते वो जब चोर शिरोमणि नाम डराया। पकड़ लिया कन्हैया को फॉरेन लेडी ने। The good boy always good will tell. Boys boy learning lessons well. अचानक समझा रही थी एक पंजाबी स्त्री धर्मशाला से निकल के आई पानी भरने के लिए, और जो ही उड़ने पे देखा वापिस भगी और कहने लगी वो हिंदी नहीं जाने, पंजाबी में कह रही है। बादामी रंगी डाची काना मोरे उते पावदा मैं जिथे किथे जाती मेरे मगरू मगरू आमंदा में जिथे किथे जाती मेरे मगरू मगरू। उड़काला नु वेख साड़ा मन सर आमदा वो तो लेदा दान नहीं देदा मन पावदा। अरे जेड़ी सकी पन घट पर जाऊंगी, जेड़ी जाऊंगी जेड़ी लड़कर आऊंगी, सर खाऊं ते गाला खाऊंगी। की गल दसा ये दिल दा कड़ा
पानी कैसे भरूं आगे नंदी का खड़ा। आई सकी घर सो चल के शीश पे गड़ा, मैं पानी कैसे भरूं आगे नंदी का खड़ा। टोक से चली गई, न हिंदी जाने न संस्कृत जाने न मारवाड़ी जाने, उर्दू में कहने लगी। सुनना, हमदम के लिए हमदम के लिए हमदम निकला, हमदम के लिए हमदम निकला, हमदम के लिए हमदम निकला। मरहम की कसम मरहम भी गए मरहम न मिला। हरियाणा से आ गई तो विलम्ब हो जाएगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। महाराज जी का पुनः पुनः प्रणाम करता हुआ और रघुनाथ को प्रणाम करता हुआ, सब संतों को प्रणाम करता हुआ आशीर्वचन दूंगा और जैसा भी होगा ठाकुर जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मंगलमय ये गद्दी अति उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ जाए। महाराज जी का वर्चस्व जैसा है अनंत गुना बढ़ता रहे, ये रघुनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ। श्री मानस को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो श्री सीताराम जी महाराज। पिबत भागवतम रसमालयम मूढ़ो रसिका भूभाविका। ये हरि कथा, चाहे राम कथा हो या हरि कथा हो, आज वास्तव में हम किस स्थिति में आए थे। गुरुजी के निर्देश आदेश पर शरीर साथ नहीं दे रहा था, चोट लगी हुई थी, परंतु आज हमारा सारा दर्द शरीर का दूर हो गया। मैं वही बात कि इस कथा को बराबर सुनते रहें तो भी शायद थकावट किसी को नहीं होगी। कितनी भी यात्रा नगर परिक्रमा की हो आपने, शोभा यात्रा में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं या घरों में जो सो रहे हैं, जो सुन रहे होंगे, वो भी आनंद ले रहे होंगे इस राम कथा का। धन्य है मैं पूज्य व्यास जी का, मैं नहीं इतना अंदाज भी नहीं लगा पा रहा था जब मैंने इनके प्रथम बार इन्हीं के मकान में, इन्हीं के भवन में इनके दर्शन किए थे। आज गुरु जी की कृपा से देखिए, पहले मैंने अवकाश प्राप्त जब किया 2003 में कॉलेज से 9 वर्ष चित्रकूट रहा। उसके बाद गुरु जी की कृपा हुई तो हरिद्वार आपके गुरु भाई डॉक्टर मोहनदास जी रामायणी, उनके आश्रम सीताराम धाम में रहा। 7 वर्ष बीते वहां। आपकी कृपा से जब आप यहाँ आए तो यहाँ अब जब तक है 4-10 दिन के लिए जाना, गृहस्थ है, बच्चे हैं, परिवार है, जाना पड़ता है। तो आज वही स्थिति है। कितना भी सुनिए, कितना भी मनन कीजिए, थकावट नहीं होगी। आम के फल का बात आती है, कितना भी चूसते रहो, उसे बार बार चूसने से भी, और चीज एक बार मुंह में दे ली, कोई फल दे लिया तो दोबारा मुंह में फल वो चीज नहीं खाई जाती। आम के रस को जब तक गुठली में
जरा भी मिठास रहती है, आप बराबर उसे चूसते रहते हैं। ऐसे ही ये राम कथा, हरि कथा जो भी है वही है। आज मैं यूं तो इसके उपरांत मिलन, यूं तो इसके उपरांत मिलन होते ही रहेंगे, पुनः पुनः होगा स्मृतियों के पट पर अंकित यह आधुनिक मिलन, अंकित यह आधुनिक मिलन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय न लेकर महाराज जी से, वेदांती जी से अनुरोध करूंगा कि वो आशीर्वचन देने की कृपा करें, मुझे क्षमा करें, मैं बोलने में असमर्थ हूँ और बोल भी क्या सकता हूँ। सूर्य के सामने ये दीपक क्या टिमटिमाएगा, क्या रोशनी देगा। प्रणमामि पुनः पुनः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वंदनीय व्यासपीठ श्री सर्वेश्वर रघुनाथ मंदिर के मठाधिपति पूज्य महाराज जी, पूज्य परिपूर्णानंद जी, पूज्य शास्त्री जी, पूज्य स्वामी जी, उपस्थित सभी भक्तवृंद, दो बार राम नाम कर रहे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की, सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सनातन धर्म की जय, पाठोत्सव महोत्सव की जय। ठाकुर जी की जब असीम अनुकंपा होती है तब ऐसा सुअवसर मिलता है। पूज्य व्यास जी की वाणी ऐसी जब थकान की बात आती है, निवृत्त तरसई उपगीयमाना भवौ सदा श्रोत्र मनोभिराम। का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्ये बिना पशुज्ञात। निवृत्त तरसा जो कही गई है वो तरसा पूज्य व्यास जी में एकदम प्रत्यक्ष दिखाई दे रही। बोले हम ऐसा नटखट हूँ, करोड़ों रुपया देवे तो नहीं बात करूं ऐसी तैसी, तेरे करोड़ों रुपयों की। ये है निवृत्त तरसा। और फिर ऐसे महापुरुषों के द्वारा भगवान की तो कथा ऐसी मंगलमयी है, कोई भी सुनावे, कोई भी गावे, और भगवान की कथा में अटत महस्वा कटत कलेसवा हो नहीं। उनकी प्रयागदास जी, श्री प्रयागदास जी, प्रयागदास प्रहलदवा के कारण रघवा हो गए भगवा हो। क्या प्रहलदवा के कारण रघवा भगवा हो। प्रयागदास जी कहते हैं बोलो रघवा भगवा। नरसिंह भगवान को भगवा बोल रहे हैं और हमारे ऐसे सर्वेश्वर रघुनाथ जी को रघवा। जैसे जो देहात में बोलते हैं ना, रामचंद्र को रामू, ऐसे कैसे नाम बिगाड़ करके कोई गरीब आदमी हो उसका बढ़िया हो तो उसका नहीं नाम बिगाड़ा जाता। और हमारे राम जी कितने बड़े हैं फिर भी उनका नाम भगत कैसे बोल रहे हैं, और सुनने वाले कितने आनंद से सुनते हैं। तो ये तो हमारे राम जी की चरित्र ही ऐसे है। परंतु वो चरित्र
निवृत्त तरसैर उपगीयमाना। उपगीयमान जो है ना, उपगीयमान में हमको लग रहा है बिल्कुल उपगीयमान यहाँ से निकलता है। ओ पराग वाणी, क्या बात है व्यास जी महाराज, ऐसा जो है तो ऐसे जो उपगीयमान एकदम ठाकुर के सानिध्य में बैठ करके जब कोई गान करता है तो भैया वो कौन उस वाणी को सुनते थकेगा। कसाई भी थक सकता है, बिना पशुघ्ना कसाई व्यक्ति जिसका हृदय बिल्कुल पाषाण का होगा उसी को यह कथा न अच्छी लगे, भगवान के भक्तों को। और यहाँ भले हम तो कहता हूँ थोड़े ही हैं, अरे राम जी थोड़े नहीं है महाराज जी, ये तो इतने हैं, इनकी गिनती करो तो 33 करोड़ देवता बैठे हैं इनमें सब। सारे देवता भगवान की कथा को, भगवान की सेवा के लिए लालायित रहते हैं। और वो सब उनकी लालसा कहाँ पूरी होती है? इस मानव शरीर में ही पूरी होती है। ये मानव शरीर खाने पीने सोने के लिए नहीं है। वस्तुतः ये मानव शरीर हमारे राम जी की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। और समाज की सेवा में क्या है? सिया राम में सब जग जानी। प्रणाम ही नहीं करूं, केवल प्रणाम से ना काम नहीं चलता है। भागवत में लिखा है, कहते हैं श्री कपिल भगवान, कुरुते अर्चा विडम्बनम सर्वभूतेषु मां संतम। हम समस्त प्राणियों के अंदर विद्यमान हूँ। वो बेचारे कोई पानी मांग रहा है, कोई रोटी मांग रहा है, कोई कपड़ा मांग रहा है और सामर्थ्य होते हुए भी उनको तो देता नहीं। और हमारे लिए हजारों हजारों के बागे सिलाता है और सुबह से शाम तक घंटी बजाता है। तो मैं तो समझता हूँ हमारी मजाक उड़ा रहा है। कुरुते अर्चा विडम्बनम, पूजा नहीं कर रहा है, वस्तुतः मजाक उड़ा रहा है। ये संत सबको भगवान का स्वरूप मान करके, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुयायी है ना, स्वामी रामानंदाचार्य जी के अनुयायी है ना, इसलिए सबको भगवान का स्वरूप मान करके। और आइए, क्या ठाकुर जी का चकाचक 56 व्यंजन हमारे रामानंद संप्रदाय में और जितने वैष्णव संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्मरुद्र सनकादि के अनुयायी सभी के सभी में भोग और राग महाराज सुनाई रहे। और भोग हमारे ठाकुर जी 56 भोग लगाओ तो बड़े राजी होते हैं। और फिर सबको देखो, वृंदावन में देखो, चाहे श्रीनाथ जी में देखो, हमारे कनक बिहारी सरकार के देखो, सर्वत्र जो है भोग की बड़ी प्रधानता है। और राग के हो जाए तो उसमें क्या है, भोजन मिल जाए, फिर चकाचक सुनने को मिल जाए, फिर क्या आनंद, ठाकुर जी का प्रसाद पाने को मिल गया। और ऐसे व्यास जी के माध्यम से क्या ठाकुर जी, मैं तो बोल रहा था ना कि ऐसे ही रह गए। मैं तो भीमसेन से मैं तो भीमसेन जोशी का बड़ा दीवाना, परंतु दीवानगी उतर गई। उनसे कहीं आगे होते, परंतु इन्होंने तो केवल वो चाह नहीं ना, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वस्तुतः ये शहंशाह राम जी के दरबार के शहंशाह हैं। राम जी के लिए गाएंगे और दुनिया के लिए गाना है नहीं, तो अपनी मस्ती में है। हमारे गवैया जी है सीताराम दास जी, अयोध्या जी में महाराज लखनऊ स्टेशन पे उनको पकड़ करके, और स्टेशन वो आप वाली रेलवे स्टेशन नहीं तो रेडियो स्टेशन, वहां पर उनको गाने के लिए ले गए। अब वो जो है वहां का जो विश्राम कक्ष था एक किनारे अपना पड़ गए, बिल्कुल सदुखड़ी। और समय आया तो किसी ने बोला जो बुला लो, वो गया, बोले वहां तो कोई है ही नहीं। जो बुलाने गया वो वही पड़े हैं, वो है ही नहीं, उनके स्वरूप ऐसा था। वो बोले कोई नहीं है, कैसे नहीं है, वहीं होंगे। जय गए तो जा करके उसने कहा कि महाराज जी थोड़ा सा कपड़ा बढ़िया से इसमें से पहन लेते। अरे बोले हम कपड़ा हमारा देखेगा कि हमारा स्वर सुनेगा। अनूप जो डोटा भी उनको सुन करके दंग रह गया और ऐसे फक्कड़ रहते थे, बिल्कुल कुछ नहीं। तो राम जी जब गए तो वहां पर तबलची को हुआ कि ये हमारे सामने क्या गाएगा। और फिर उन्होंने कहा अच्छा बेटा मैं तेरे को बताता हूँ। तो जो उस तबलची का शागिर्द था
ये गवैयों का कला है, कितना बड़ा तबलची हो उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। तो जो अपने अभिमान कर रहा था तो उसको तो जो है ऐसी ठेका देने को बेचारे लटपटा करके और ऐसे अधूरा रह जाए। अंतो गत्वा उन्होंने उसके सागर को गए हट तू बजा और उसको जो है बजवा लिया। तो भैया ये कहाँ से बात निकल गई। चलो अपने तो निवृत्त तरसे रूपगीय मानात भव सदा छोत्र मनोभिरामात। ये कथा राम जी की कथा मन को अभिराम देने वाली है। और ये कान जिन कानों पे बैठ करके देवता लोग भगवान के चरित्र को सुनते हैं, इन हाथों पे बैठ करके इंद्र भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं, पैरों पे बैठ करके भगवान विष्णु भी मंदिर में जाना चाह रहे हैं। ये मानव शरीर में सभी देवता हैं कि नहीं? वो देवता भगवान की प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर पाते हैं तो भैया वो आपके माध्यम से करना चाहते हैं। अगर इन समस्त इंद्रियों का विनियोग भगवत सेवा में करोगे तो सारे के सारे देवता राजी हो जाएंगे और फिर आप उनसे मांग लेना जैसे गणेश जी से मांगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गाइए गणपति जन वंदन, अंत में कहते हैं मांगत तुलसीदास कर जोरे बसव राम सियर मानस मोरे। देवता जब भी प्रसन्न हो, कोई भी, अरे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भूत प्रसन्न हो गया तो बोले हमारे राम जी का दर्शन करा दो। तो कहीं भी कोई भी देवता प्रसन्न हो, मानव जीवन की सार्थकता भगवत सानिध्य में जाना है। इसलिए इन कथाओं के माध्यम से, कथा वास्तव में कथा ही भगवान के पास में ले जाने में सबसे ज्यादा समर्थ है। मैं तो, हमारी आदत बड़ी खराब है, मैं कहीं कथा सुनता हूँ तो लोग सोचते सो रहा है, परंतु आपकी कथा में महाराज ऐसे जो है देखता रहा मैं जैसे चंदा चकोर को देखे, ऐसा चकोर चंदा को देखे ऐसे दर्शन करता रहा। नहीं, हमारी बिल्कुल बेकार आदत है। कई जगह लोग सोचते हैं वो महाराज तो सोए, मैं बैठ जाता हूँ अपने हिसाब से और मैं इसीलिए वो सामने भी बैठने की यही हमारी रहती रही कि हिसाब से बैठ जाऊंगा, राम राम करता रहूँ, कथा भी सुनता रहूँ। तो परंतु आपकी जो भगवान ने आपको शैली दिया है, और शैली नहीं दिया, शैली वैली नहीं है, तो अंतरात्मा से जो निकलता है और इसको सुनते हुए कौन थकेगा। आप बार बार कैसे थक गए होंगे। हम तो कहता हूँ आप रात भर सुनाओगे तो हम बैठे रहेंगे। और कौन हमारे अधिकांश लोग ऐसे जो है सभी लोग, हाँ चलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब भाई अब हमारी में तो कोई दम है नहीं, इसलिए जो है दम वालों ने अपना विराम कर दिया, तो हम बेदम क्यों फालतू बकबक करते रहें। हम भी अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अब हमारे महाराज जी मंगल में आशीर्वचन प्रदान करेंगे और फिर वास्तव में जो थकान भी उतरेगी। सुबह कईयों को जाना है और ये सब काम होगा। तुम जो रोटी खा रहे हो पर्यटन की, ये पर्यटन हो रहा है रघुनाथ जी के कारण। अगर श्री रघुनाथ जी नहीं होते तो यहाँ पर क्या था, उजाड़ खाता था। रघुनाथ जी के कारण सारा सर्वत्र जो है आनंद है। इसलिए महाराज जी से निवेदन करूंगा, ये आज जो शोभा यात्रा निकली है, ये शोभा यात्रा इनको दिखाने का एक मौका था कि हमारे इस आश्रम में ऐसे महापुरुष पधारे हैं जिनके आते ही और चकाचक शोभा यात्रा निकली, सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और मुखार उनके मुख से निकल रहा है। ऐसी तो शोभा यात्रा कभी देखा नहीं। अब मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, पूर्वाचार्य भी देखिए कथा करना बहुत अच्छा है, भगवान वैष्णव का जीवन ही कथा है, किंतु ये सर्वेश्वर भगवान भी आपकी कथा सुनना चाह रहे हैं। आपके मुखारबिंद से कथा सुनने के लिए आपको बुलाए हैं। इसलिए इन्हीं को खूब जचा करके सुनाया जाए। तो यहाँ जो आज ऐसी दिख रहे हैं ना दो चार, ये भी बाहर के लोग हैं, शायद यहाँ के नहीं। अगले आने वाले समय में यहाँ जगह नहीं मिले और आबू के लोग इतने जो है रघुनाथ जी के शरण में आ जाएं कि कथा सुन सुन करके अपने को प्रतिकृत्य करें। ये केवल पर्यटन और पैसा है, पर्यटन का पैसा बुद्धि खराब करेगा। वो पर्यटन करने कौन आते हैं, उन पटांग के पैसे वाले, और उनके पैसे से आप जो अपनी जीवन यात्री वो क्या जीविका चला रहे हैं, तो कहाँ रघुनाथ जी की तरफ मन मुड़ेगा। ये तो बड़ी कृपा होगी रघुनाथ जी की, तभी मन मुड़ेगा। और ये कृपा करने के लिए महाराज कृपालु पधारे हैं श्री सियाराम दास जी महाराज।
और हमारी प्रार्थना स्वीकार किए, परंतु हमको तो महाराज बंद कर दिए, बोले अगले साल से तुम पाठोत्सव में बदलाना, हमको मना कर दिया। ठाकुर जी की मर्जी। भाई देखो, जब खूब हो जाए ना तो हमारी बगीचे की आवश्यकता होगी तो आप देख लेना, दे जाना। अब अभी से दक्षिणा दे दे करके भाई अब दक्षिणा दे दिया तो चलो विदा हो। हमारी भी वृत्ति ऐसी है कि कहीं भी जा करके आश्रमों से जहां तक होता है दक्षिणा ना लिया जाए, ये है। और महाराज जी बोले भेंट ले जाओ, ये तो रखे ही लियो। और रघुनाथ जी महाराज, जब अभी रघुनाथ जी के ऊपर कर्जा है, रघुनाथ जी महाराज तो सबका कर्जा उतारते हैं, परंतु इस मंदिर की कुव्यवस्थाओं ने और ये महाराज ऐसा स्थान, मैंने कहा महाराज देखिए इतने यहाँ पर आवास के स्थान की स्थिति है, भोजन की स्थिति है, सब सारे। और जब कहीं आबू में, इस माउंट आबू में जब कहीं पर कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, तब से यहाँ पर सारा चकाचक ठहरने की व्यवस्था है, चकाचक भगवत प्रसाद की व्यवस्था है। तो अब इसको अग्रसर होगा और यहाँ पर खूब चकाचक हिसाब किताब होगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप जो है हमको आने लायक रखें तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज जी अपने वचनों से आपको आप्लावित करेंगे। तो हमने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, ज्यादा क्या, हमको अपनी बात नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रघुनाथाय श्री हनुमते नमः श्रीमद्गुरुभ्यो नमः समुपस्थितो साधुवृन्देभ्यो नमः। बोलिए श्री सर्वेश्वर रघुनाथ जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। जय जय सीताराम। समुपस्थित व्यास मंच पर समासीन श्री व्यास जी महाराज और मंच पर समासीन हमारे ये स्वामी जी के बगल में पंजाबी बाबा हैं। इनकी बहुत दिनों से आकांक्षा थी दर्शन की, और कुछ महापुरुषों की ही कृपा से इनका अनुभव हुआ। आप पंजाब में आपका आश्रम था, और आजकल आश्रम पाने के लोग गोली चलाते हैं, मुकदमा लड़ते हैं। आप आश्रम को छोड़ करके नर्मदा तट पर विराजमान रहते हैं, भिक्षा मांग करके पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जब भिक्षा लाते हैं तो इनके साथ और भी लोग पाते हैं, गायों को भी प्रसाद मिलता है। एक जगह रहते नहीं, 3-4 महीने कभी कहीं कभी कहीं कहीं आसक्त न हो जाए। आपको हम श्रद्धा नमन करते हैं। और इधर श्री स्वामी पूर्णानंद जी महाराज दिल्ली से पधारे। आप श्री विद्या में दीक्षित हैं और साधना में लगे रहते हैं। ये हमारे बगल में हमारे परम शत्रु, और शत्रु नहीं मित्र हमारे परम मित्र बाल्यकाल के सखा हैं श्री हरिशंकर दास जी महाराज वेदांती। आपसे इतनी घनिष्ठता थी, वस्तुतः
मैं एकांत को पसंद करता हूं, एकांत में ही हमारी प्रवृत्ति है। हमें बाल्यावस्था से ही ऐसे महापुरुषों का संग प्राप्त हुआ कि भगवान के प्रति अनुरक्ति हुई और बाह्य विषयों से विरक्ति हुई। श्री अवध में सरयू तट पर निवास करने वाले श्री सीताराम दास जी महाराज, शास्त्री जी महाराज परम सिद्ध संत थे, मजबरी मान करके पाते थे, हमारे श्री महाराज जी के गुरु भाई। और उनके श्वास श्वास से भगवान नाम का जप होता था। उनके चरणों में पहुंच करके रहस्यत्रय, तत्वत्रय और मतलब इन ग्रंथों का स्वाध्याय किया। हमारे यहाँ जो मंत्र प्रदान किया जाता है, जैसे राम मंत्र है, युगल मंत्र है, हम लोग तो कहते हैं श्री रामानंदाचार्य जी महाराज तो षडाक्षर मंत्र ही देते थे और परंपरा में यही था। युगल मंत्र रसिकों की परंपरा में और राम मंत्र जपने वाला रसिक ना हो ऐसी बात नहीं है। राम मंत्र का जो ध्यान है, जब हम मंत्र जप करना चाहते हैं तो उसके पूर्व में कुछ अंग होते हैं। जैसे हम वैदिक कर्म करते हैं, 10 पूर्णमास याद करते हैं, तो उसके कुछ पूर्व अंग है, कुछ उत्तरांग है। पंच प्रयाग, दशानुयाज, इनके बिना 10 पूर्णमास स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करा सकता है, यह वैदिक सिद्धांत है। इसी प्रकार जो लोग केवल राम मंत्र जपते हैं, अंगन न्यास, करण न्यास, ऋष्यादि न्यास नहीं करते हैं, वो अंत में जाकर धोखा खा जाते हैं। मैंने अनेक साधकों को देखा है। तो महाराज श्री के पास हम लोग जाते थे और वो कहते थे कि यदि हम घर छोड़े हैं तो हमें यह चिंतन करना चाहिए कि हमने घर क्यों छोड़ा है। हमने घर छोड़ा है, यदि हम चिंतन करेंगे कि हमने भगवत प्राप्ति के लिए घर छोड़ा है, किसी आश्रम का मठाधीश बनने के लिए, महंत बनने के लिए, पुजारी बनने के लिए, अधिकारी बनने के लिए हमने घर नहीं छोड़ा है। और हम समझते हैं जो यहां पर हैं या कहीं पर भी हैं, सब लोग भगवान के लिए ही घर छोड़ते हैं। अब हम ये अनुसंधान करें और हमें भजन में प्रवृत्त होना चाहिए, और उसके लिए हमें मंत्र जप, कोई भी मंत्र जप करें उसके ऋषि का ज्ञान। ये जो हमारे जो ये आप देखिए नाखून है ना, ये मर्मस्थल है, वक्षस्थल ये मर्मस्थल है, नेत्र मर्मस्थल है, ये मर्मस्थल है। जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारी ऊर्जा विभिन्न क्षेत्रों से बाहर निकलना चाहती है, और उस ऊर्जा को सुव्यवस्थित करने के लिए न्यास किया जाता है। न्यास में देवताओं की स्थापना होती है। श्री वैष्णवों में लोग न्यास पर ध्यान नहीं देते हैं, समझते हैं कि समय क्यों बर्बाद करें, बस तो शुरू कर दो। न्यास की परंपरा और न्यास पर विशेष जोर श्री विद्या के उपासकों में मैंने देखा। और न्यास प्रिया भगवती ललितांबा जो है वो न्यास प्रिया है। हमारी परंपरा में राम रक्षा स्तोत्र का स्पर्श पाठ है, और हमारे अयोध्या में यह है, और ये गुप्त है। हमारे यहाँ न्यास पूर्वक पाठ होता है, शिरो में राघव पाठ, और न्यास पूर्वक पाठ करने से इसी से कुंडलिनी जागरण, चक्रों का वेदन और पूर्णता की प्राप्ति होती है। किंतु आज की स्थिति में हम उससे भटक गए, वंचित है कि हम चाहते ही नहीं। लोग बताने के लिए तत्पर हैं, किंतु योग्यता हो हमें तब न बतावे। शेरनी का दूध, शेरनी का दूध आप लोहे का बर्तन कितना ही मोटा क्यों न बनाकर रखो, उसे फाड़ करके नीचे चला जाएगा, नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकता है लोहा शेरनी के दूध को। और सोने का
कितना ही पतला चद्दर क्यों ना हो, उसमें डाल दो तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए हम किसी भी विद्या को प्राप्त करें उसके लिए हमें पात्र बनना चाहिए। यह विद्या तक ही सीमित नहीं है, ये पदों पर भी यही स्थिति है। यदि हम पात्र हैं और उस पात्र बनने के बाद किसी पद पर बैठाया जाता है तो हम अच्छा कार्य करेंगे। किसी को कहीं महंत बना दें यदि वह योग्य नहीं है, किसी को कहीं पुजारी बना दें यदि वह योग्य नहीं है, अधिकारी जो भी आप समझिए, अध्यापक यदि योग्य नहीं है तो उस पद का दुरुपयोग करेगा और विनष्ट कर देगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। कोई भी हो, हम साधना के योग्य नहीं है, यदि हम साधना क्षेत्र में जाते हैं तो हम मात खा जाएंगे। ये सर्वत्र यही स्थिति है। अच्छा, अब रही बात सत्संग की। हमारी जो आज की स्थिति खराब हो रही है, चाहे आतंकवाद हो, चाहे आप जातिवाद लें, कुछ भी लें, जातिवाद से उतनी हानि नहीं है जितनी हानि स्वार्थवाद से है। हम व्यक्तिगत स्वार्थ को महत्व देते हैं, इसलिए हम न तो समाज का कार्य कर पाते हैं, न हम संत सेवा कर सकते हैं, न हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं। तो देखिए, हम श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि 3 घंटा बैठ करके जब न कर सको तो चलेगा, किंतु आधा घंटा सत्संग आवश्यक है। सत्संग अवश्य करना चाहिए। भोजन, लड्डू और गुलाब जामुन, पूड़ी और आपका मावा की मिठाई, ये सब सर्वत्र सुलभ है, आप कहीं भी जाएं, किंतु सत्संग दुर्लभ है। मैं आपको बताऊं, हम आप सत्संग करें, हमें आपको लाभ होगा। सत्संग करने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों के पास जाते हैं। देवर्षि नारद जी बहुत समाधित हैं साधक समाज में, और मैं आपको बताऊं, है तो देवर्षि, असुर भी उनको नमन करते हैं, दानव भी नमन करते हैं नारद जी को। नारद जी हनुमान जी का दर्शन करने जाना चाहते हैं किम पुरुष वर्ष में। ये चर्चा सनातन गोस्वामी पाद ने अपनी टीका भागवत व्याख्या में की। भागवत व्याख्या में तो नारद जी चल रहे हैं। अब नारद जी के 4 शिष्य हैं, 2 बूढ़े हैं और 2 बालक हैं। वाल्मीकि और व्यास बूढ़े हैं, इसका मतलब बूढ़े को भी शिष्य बनाना चाहिए। और ध्रुव प्रहलाद बालक हैं, पानी की जरूरत पड़ेगी तो व्यास वाल्मीकि लाएंगे क्या दौड़ करके? कोई बूढ़ा पानी पिलाने जाएगा, वो तो बच्चों को ही दौड़ाना पड़ेगा। इसलिए 2 शिष्य बालक। अब कोई परामर्श करना हो तो बालक क्या परामर्श देगा, इसलिए 2 शिष्य बूढ़े। तो शिक्षा दिए कि चेला बनाओ, ठीक है, जवान भी मत बनाना, केवल बूढ़े को मत बनाना। अब देवर्षि नारद जब चले तो मार्ग में प्रहलाद जी निवास कर रहे थे। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, कहा गुरुवर कहाँ? बात दे दिया, कहे मैं तो हनुमान जी महाराज से मिलने किम पुरुष वर्ष में जा रहा हूं, उनसे सत्संग करना चाहता हूं। नारद, हनुमान जी से सत्संग करने के लिए मैं जा रहा हूं। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं? प्रहलाद जी, बेकार है वहां जाना बेकार है। कहे क्यों? के हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री सीताराम जी के पुजारी हैं। तो क्या पुजारी हैं तो अपने समय से पूजा करके हो गया। कहे कि मैं तो गया कई दिन बैठा रहा। प्रहलाद जी बोले मैं कई दिन प्रतीक्षा करता रहा, किंतु हनुमान जी को एक क्षण का समय नहीं मिला कि हमारे पास आए और हमें दर्शन दें। तो आपको कैसे देंगे? नारद जी ने कहा कि दर्शन नहीं देंगे इसलिए मैं यहां से लौट जाऊं, ऐसा नहीं, मैं तो जाऊंगा, मुझे सत्संग करना है। श्री हनुमान जी महाराज से सत्संग करने के लिए देवर्षि नारद पधारे और वहां देखते हैं कि श्री सीताराम जी की पूजा में, सेवा में श्री हनुमान जी महाराज संलग्न हैं। नेत्रों से प्रेमास्त्र प्रवहमान है। नारद जी ने कहा कि प्रहलाद जी ने तो सही कहा था। नारद जी ने क्या किया महाराज? नारद जी जब वहां पहुंचे, हनुमान जी की इस स्थिति को देखे तो तुरंत श्री राम रघुवीर रघुत्तम इस प्रकार भगवत नाम का उच्चारण करना शुरू किया। हनुमान जी महाराज ने तुरंत भगवान श्री सीताराम जी को छोड़ा और कूद करके उछल करके आए और गले लगा लिए नारद जी को। सनातन गोस्वामी पाद इसकी चर्चा कर रहे हैं क्रम संदर्भ इत्यादि
स्थलों में, तो लगा लिए। अब महाराज पूछिए आप कैसे आए और क्या फिर सत्संग शुरू हुआ। तो देखिए भगवान नाम में इतनी क्षमता है कि श्री हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम से अलग करके अपनी ओर खींच सकता है। ये भगवान नाम। चर्चा कथा आप मानस की सुन रहे थे। मानस के व्यास आपके समक्ष पंडित प्रवर श्री महेश दत्त शर्मा जी है ना। मानस के वक्ता कौन है? रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमौ शिवासन भाखा। इस मानस की रचना किसने की थी? महेश जी ने की थी। रचि महेश। इस व्यास आसन पर कौन विराजमान है? महेश। व्यास आसन पर महेश विराजमान है। और पहले भी मानस की रचना करके मन में किसने रखा था? महेश जी ने। और समय पाकर किससे कहा? शिवा अपनी अपनी पत्नी पार्वती जी से। जो प्रियतम होता है उसी को वही संपत्ति का अधिकारी होता है। जो अतिशय प्रियतम होता है तो उन्होंने अपने प्रियतमा को सुनाई। आप श्री रघुनाथ जी के यहां पर विराजमान है। माउंट आबू है, इसको अर्बुद कहते हैं। अर्बुद। अब अर्बुदाचल में निवास कर रहे हैं। यह क्षेत्र श्री रघुनाथ जी का क्षेत्र है। यहाँ बड़े बड़े सिद्धों का निवास है। तो यहाँ पर जब भगवान का अनुग्रह हुआ, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, लभ्यते तत्कृपयैव। नारद भक्त सूत्र। भगवान की कृपा से ही भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है। और वह संग जब प्राप्त हो गया तो वो दुर्लभ है, अगम्य है, अमोघ है। तो भगवान की कृपा आपको खींच करके यहाँ लाई। आपकी हमारे ऊपर विशेष कृपा पहले से है। और मैं आपको गुरुतुल्य नहीं गुरु ही मानता हूँ, क्योंकि हमने तो आपसे उपासना सीखी है। हम जिससे जो सीखते हैं हमको कोई संकोच नहीं होता है। और हमारे यहाँ पर स्थिति क्या है इस समाज की, कि जो हम लोग कोई भी साधक मंत्र लेता है, जब करता है उसका विकास नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ता। उसका कारण मैं आपको बताऊं। मंत्रम देखे, गुरुम प्रकाशयेत् धीमान् मंत्रम यत्नेन गोपयेत् अप्रकाश प्रकाशाभ्याम आयुष्यम परीक्षीयते। गुरुम प्रकाशयेत् धीमान्, शास्त्रों की आज्ञा जिससे आप कोई विद्या ग्रहण किए हो, प्राप्त किए हो, उसका प्रकाश कीजिए। यहाँ 18 अध्याय पढ़ लिया गीता और किसी को गुरु नहीं बनाया, आप सब जानते हैं, प्रसिद्ध है। मंत्रम यत्नेन गोपयेत्, जो मंत्र हमने प्राप्त किया, जो उपासना प्राप्त की है, उसकी यत्न से रक्षा करनी चाहिए, अनधिकारी को नहीं देना चाहिए। हम करते क्या है कि जो कुछ हमको प्राप्त है उसका तो प्रकाश करते हैं। कहे कहाँ से हुआ? कहे कि हमको खुदा ने ऊपर से ही आयतें भेजी हैं, जैसे उन क्या कहते हैं ना, ऐसे मैंने हम अपनी योग्यता से प्राप्त किया। ऐसा नहीं। हम ये गुरु का प्रकाश नहीं करते हैं, गुरु के विषय में बतलाते नहीं हैं, और साधना मंत्र के विषय में प्रसार करते हैं, तो इससे आयु का नाश होता है। अब हमने कहा कि भगवान शिव ने मानस को रचा और रखा, और पार्वती जी से कहा आपका नाम ये है ही। अब आपने अर्बुदाचल वासियों को ही नहीं, जो बाह्य देश से गुजरात इत्यादि से आए हैं उनको भी आपने सुनाया। ये आपका वैशिष्ट्य है, आपकी कृपा है। सबसे बड़ी बात है कि आपको जहां भी हमने स्मरण किया वहां आप पधारे हैं कृपा करके। हम लोगों को करना क्या चाहिए क्या नहीं, इसके लिए हमें हमारा क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसका परिज्ञान शास्त्र से होता है। महाराज, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता है। मैं सैनिकों की बात नहीं करता, और अगर सैनिकों की बात लें, सैनिकों में अनुशासन बहुत अधिक है, और वहां पर शिक्षा दी जाती है।
जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गर्यसी। जन्मभूमि स्वर्ग से भी महत्वपूर्ण है। जननी, वो जन्मभूमि भारत हमारी जन्मभूमि है, उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। यहाँ पर देखिए कि अपने लोग यहाँ पर एकत्र हैं। हम सब चाहते हैं कि हम सब बड़े बने। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं चाहता हो कि हम बड़े बने। प्रश्न यह हुआ कि बड़ा कौन है? तो किसी ने कहा पृथ्वी बड़ी है। कौन बड़ी है? पृथ्वी। पृथ्वी पर हम सब लोग निवास करते हैं, हमारा आश्रय है। पृथ्वी से सधता सशंभु मुकुटे कैलास वासोप्यसौ। पृथ्वी सबसे बड़ी है? कह नहीं, पृथ्वी शेष धृता। पृथ्वी को शेषनाग ने धारण कर रखा है, इसलिए शेषनाग बने हैं पृथ्वी से। पृथ्वी शेष धृता सशंभु मुकुटे। कहे तो शेषनाग से बड़े तो शंकर जी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मुकुट में उनको ऐसा करके धारण कर रखा है। तब किसी ने कहा कि नहीं, शंकर जी से बड़ा कैलाश है। पृथ्वी शेष धृता सशंभु मुकुटे कैलासवासोप्यसौ कैलासोऽपि दशाननेन तुलितो। कैलासोऽपि दशाननेन तुलितो। देखिए कैलाश बड़ा है शंकर जी से, शंकर जी को उसने धारण किया। कि नहीं, कैलाश से बड़ा रावण है, क्योंकि रावण ने कैलाश को उठा दिया, रावण ने। अब कैलासोऽपि दशाननेन तुलितो बद्धोप्यसौ बालिना। रावण को बाली ने बांध लिया, तो रावण से बड़ा तो बाली है। फिर कहते हैं बाली राघव विष्णुनायुधिहतो। बाली राघव विष्णुनायुधिहतो विष्णु सतां मानसे तस्माद् विष्णु परायणाद् गुरुतरो नान्योस्ति लोकत्रये। कैलाश को रावण ने उठाया तो रावण बड़ा हो गया। रावण को बाली ने अपनी कांच में दबा लिया तो बाली बड़ा हो गया। कहे बाली को किसने मारा? बाली राघव विष्णुनायुधिहतः। बाली को श्री राम रूपी विष्णु ने, भगवान श्री राम ने मारा। तो कहे भगवान राम सबसे बड़े हुए। विष्णु सतां मानसे। भगवान जो है अपने भक्तों के मन में निवास करते हैं। राम मंत्र जपते हैं, नारायण मंत्र जपते हैं, तो भगवान का चिंतन करते हैं मन से, तो भगवान मन में निवास करते हैं। इसलिए भक्तों ने भगवान को अपने मन में धारण कर लिया, इसलिए भक्त सबसे बड़े हैं। तो हमें भक्त बनना चाहिए। और भक्त जो नहीं होगा वह राष्ट्र की सेवा भी नहीं कर सकता है। बताइए, राष्ट्र भक्ति चाहिए राष्ट्र सेवा के लिए ना? राष्ट्र भक्ति हमें चाहिए तो भी हमें भक्त बनना पड़ेगा। माता पिता की सेवा हमें करनी है तो मातृभक्ति पितृभक्ति चाहिए। इस प्रकार यदि देखा जाए तो भक्ति के बिना किसी का भी जीवन अपने लक्ष्य के प्राप्ति में सक्षम नहीं है। इसलिए हमें भक्त बनना चाहिए। और हम भक्त तब बन सकते हैं जब हमें सत्संग का लाभ होगा। यदि सत्संग का लाभ नहीं होगा तो हम भक्त नहीं बन सकते हैं, हम अपने लक्ष्य से वंचित हो जाएंगे। इसी उद्देश्य से यहां पर लोगों के बार बार कहने के बावजूद लोग कहे कि यहाँ कोई आता नहीं कथा सुनने, ऐसा नहीं वैसा नहीं। हमने कहा हम तो सत्संग के लिए आहूत करेंगे। और इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ पर लोग आए। हम कथा की सफलता भीड़ से नहीं मानते हैं। पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए, भीड़ हो तो कथा की सफलता होगी ऐसा नहीं। बड़े बड़े नेताओं के मतलब जब उनका कार्यक्रम होता बहुत भीड़ होती है तो वहां कथा की सफलता तो नहीं मानी जाएगी। हमारी कथा से किसी एक व्यक्ति के जीवन में किंचित सुधार हो जाए तो हम समझते हैं कि हमारी कथा सफल है। यह है सफलता की निशानी। कथा की सफलता है भगवत प्राप्ति कराने में। कथा की सफलता भीड़ जुटाने में नहीं है। कहीं भी आप शास्त्र को लीजिए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाई हैं और चारों कथावाचक हैं और उनके श्रोता वही 4 हैं। चारों में एक कथा कहेगा 3 सुनने वाला है। बताइए वहां भीड़ नहीं तो क्या उनकी कथा सफल नहीं है? मैं पूछता हूं, जो कहते हैं भीड़ से कथा की सफलता होती है।
चारों में एक कथा कहता है 3 श्रोता बनते हैं, फिर दूसरा कथा कहेगा तो शेष 3 श्रोता बन जाते हैं। इसलिए ये जो हमने एक सिद्धांत अपने मन में बना लिया है कि भीड़ नहीं जुटे, भीड़ नहीं, हमें सनकादिकों पर जाना चाहिए। भगवान शिव भगवती पार्वती को कथा सुनाते हैं, उनकी श्रोत्री भगवती पार्वती हैं, वहां कहां भीड़ है? भगवान शिव की कथा सफल है कि नहीं बताइए? कथा की सफलता श्रोता के वैशिष्ट्य पर निर्भर करती है। यदि उत्तम श्रोता है, एक भी श्रोता है, तो कथा की सफलता है। और लाखों की भीड़ है और उनमें पात्रता नहीं कथा सुनने की, तो महाराज पैसा मिल जाएगा, वहां प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी, किंतु कथा का जो फल है वो नहीं मिल सकता है। इसलिए हम इस सिद्धांत को जो मान बैठे हैं, देखिए कुछ सिद्धांत बहुत होते हैं। राम मिलाए जोड़ी, आगे क्या प्रसिद्ध है? एक अंधा एक कोढ़ी, सब जानते हैं ना? नहीं, हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, एक अंधा बैठा था, तो एक ने व्यंग किया, मैं भी वही था, वो कहा कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, वो अंधा बिगड़ गया। तब ये क्या कहते हो? राम जी जब जोड़ी मिलाएंगे तो अंधा और कोढ़ी की क्या जोड़ी है बताओ? मैंने कहा बात तो सही कह रहा हूं। तो उसने पूछा तो क्या है? उसने कहा राम मिलाए जोड़ी, एक घोड़ा एक घोड़ी। अब देखिए जोड़ी में रहते हैं। उसने कहा राम मिलाए जोड़ी, एक घोड़ा एक घोड़ी। तब से मैंने यही कहना शुरू कर दिया, हमने कहा वस्तुतः गलत है, भगवान जोड़ी मिलाएंगे तो अंधा कोढ़ी की क्या जोड़ी है भाई? जोड़ी तो घोड़ा घोड़ी की है। तो हमें अपने जो सिद्धांत हमारे शास्त्र से विरुद्ध हैं, उनको हमें त्यागना चाहिए, हमें कथा सुननी चाहिए। जिस समय आरएसएस की स्थापना हुई, हेड गवार जी केवल 50 आदमी उनके पास थे, और नेहरू जी और गांधी जी कोई मिले और कहे कि आप भारत में क्या करेंगे, आपके पास 50 आदमी। आज आरएसएस पूरे विश्व में व्याप्त है। हम कथा सत्संग रखें, कुछ सुनेंगे, कुछ में सुधार होगा, वो दूसरों का सुधार करेंगे। इस प्रकार हम भारत का सुधार कर सकते हैं। हमें अपनी भावना नहीं गिरानी चाहिए, हमें आपत्तियों से घबरा करके अपने लक्ष्य के लिए जो चले हैं उससे लौटना नहीं चाहिए। इसीलिए आप सब, आपकी कृपा से आप सबने कृपा की, और ये श्री अतुल जी है हमारे गुरु भाई हैं। अब इन्होंने यहाँ पर आज की शोभा यात्रा का श्रेय, आज की जो शोभा यात्रा इतनी मिले, इन्होंने बहुत प्रयास किया। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष जीतू राणा जी और भी लोगों से ये भ्रमण के लिए गए, किसी से मिलने नहीं गए थे, वहां लोग मिले और ऐसे ऐसे करके यहाँ पर लोग आए। और आप तो सब देखे ही हैं, यहाँ लोगों ने कमेंट की है कि ऐसी भव्य शोभा यात्रा कभी नहीं निकली। यही की बात नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, ये मत अपने रघुनाथ मंदिर तो कोई आक्षेप नहीं, इतनी बड़ी शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा कभी आबू में देखी नहीं। ये लोगों की कमेंट। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों का यही उद्देश्य था कि श्री रघुनाथ जी से लोग जुड़े। जो जुड़े हुए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जुड़े हुए हैं वे भी जुड़े। और ये श्री राधा कृष्णदास जी महाराज इसमें प्रमाण है, श्री मौनी जी महाराज सब लोग हैं। हमने पत्रिका को जन जन में पहुंचाने के लिए बार बार लोगों से प्रार्थना की है और सबने प्रयास किया। उधर से जो है मुरलीदास जी महाराज, उधर से श्री मौनी जी महाराज, और ये ललित दास जी महाराज जो हैं, ये मौनी जी महाराज के द्वारा पत्रिका भेजी गई दवा है। क्यों? ये आप विचार कीजिए कि लोगों ने प्रयास किया, तो प्रयास करने पर तो लोग जुड़ेंगे, और बहुत कुछ मैंने उससे हुआ, आप देख रहे हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, जो भी हमारे यहाँ पधारे हैं सबको नमन करते हैं। व्यवस्था में कोई त्रुटि है, हुई हो ही जाती है त्रुटि, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। और हम ये कहते हैं कि आप लोग पुनः पधारें, जो लोग जाएं वो पुनः पधारें, और जो आए हैं वो जाएं नहीं, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। हाँ भाई। अब रही श्री हरिशंकर दास जी महाराज वेदांती जी की, इन्होंने कहा कि हमारा तो आना ही बंद कर दिया। हम ये देखिए, ये कुछ द्रव्य निकल गया। सबसे बड़ी बात है भगवान श्री रघुनाथ जी की ओर से हमारे यहाँ जैसे लगाए हैं ये मंच जो लगाए यहाँ, और
जो भी है, हमने कहा श्री रघुनाथ जी के तरफ से जो भी प्रसाद मिले आप लोग स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने अब मंच लगा दिया। जो पैसा निश्चित पहले किया था उसी के अंतर्गत राधा कृष्ण दास महाराज ने कहा कि वो इसी में लगा दें, तो हम तो कहते हैं नहीं मत लगाइए। उन्होंने कहा नहीं, इसी में लगा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने स्वीकार किया। ये मंच जो है, जो पैसा यहाँ मंच नहीं वहां पर लगने पर था, उन्होंने उसी के अंदर लगा दिया। हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। और जो लोग यहाँ पर मैं देखा हूँ, यहाँ पर हमारे यहाँ जो भी लोग हैं, जैसे राजकुमार जी हैं, इधर शांतिनाथ जी हैं, और उधर ये मौने जी महाराज, मुरलीदास महाराज, जो भी लोग यहाँ पर विशेष लगे हुए थे, दिन रात लगे हुए थे महाराज, मैं इसमें प्रमाण हूँ। 3-3 बजे तक यहाँ लगे थे, किसी प्रकार कुछ हो जाए, निर्माण हो रहा था। तो इनको हम बार बार धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो ट्रस्टीगण हैं, मैंने देखा है कई जगह ट्रस्टी लोग हमेशा महंत को दबाते हैं और मंदिर के पैसे को खाने का प्रयास करते हैं। प्रायः ये विवाद चलता है। आप सब इससे वो नहीं है, हम सबकी बात नहीं करते, प्रायः की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे ट्रस्टीगण में श्री बिहानी जी हैं, श्री पटेल साहब हैं वहाँ से, और श्री त्रिवेदी जी हैं। इन्होंने महाराज इस प्रकार से सहयोग किया। यहाँ आप जो देख रहे हैं संगमरमर, तो उस घड़ी से हम काम लेते नहीं। हम यंत्र हैं तो हमें ऐसे ही होना चाहिए कि हम सही होने का प्रयास करें। तो इससे होगा क्या कि हमसे रघुनाथ जी कार्य लेंगे। इस प्रकार आप सबको नमन करता हुआ और कोटि कोटि धन्यवाद देता हुआ, सबको प्रणाम करता हुआ, ये आशीर्वाद तो आपका ही चाहिए और सभी महापुरुषों को चाहिए। तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आज से ही हम अगले पाठोत्सव के लिए आप सबको आमंत्रित करते हैं। जय श्री राम। रघुनाथ जी महाराज की श्री सीता सुजायतः श्रोत्रागवायुश्च प्राणश्च मुहुर्घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। ज्वालामालिनी नमः। रत्नेश्वरी नमो नमः। हरिः ओं। माधवः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्श्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति। पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार की। हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सभी संतों की।